हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का है। पहला विकल्प है आपके सामने अमोनिया, दूसरा विकल्प है मेथिलअमीन, तीसरा विकल्प है डाइमेथिलअमीन, चौथा विकल्प है फेनिल मेथिलअमीन। तो आपको बताने दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एमीन की क्षारीयता किस प्रकार से देखी जाती है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि आपको एमीन की क्षारीयता का ज्ञान होना चाहिए। हम एमीन की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, देखिए जो एमीन की संरचना होती है उसमें कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए RnH2। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपके हाइड्रोजन है और एक तरफ जुड़ा रहता है R। और देखिए एमीन कई प्रकार की हो सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या प्रति डिग्री। RNA 4 प्रकार की एमीन भी रहती है और R3N प्रकार की एमीन भी रहती है। तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के पास में एक आख युग्म पाए जाते हैं जिसको आप बोलते हैं लोन पेयर। और इन लोन पेयर को देने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है आपके किसी भी एमीन की क्षारीयता का निर्धारण उससे किया जाता है। अगर एमीन पर जुड़ने वाले समूह ऐसे होंगे, जो यहाँ पर जो 3 समूह जुड़ रहे हैं अगर वो ऐसे होंगे एमीन के समूह की, क्या करें ये लोन पेयर देने की जिसकी जो क्षमता है उसको अगर बढ़ा दें, ये क्या करें इसको इलेक्ट्रॉन क्या करें इसको प्लस आई प्रभाव देने वाले में, आप प्लस आई प्रभाव की सहायता से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर धकेलने वाले हैं तो इसकी जो क्षारीयता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर जो समूह ऐसे हो कि इसकी ओर से जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है उसको अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं तो क्या होती है, क्षारीयता घट जाती है। तो हमारे दिए गए विकल्पों में देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं सबसे पहला विकल्प दे रखा है आपका अमोनिया। तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या जुड़ रहे हैं, आपके 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन तो कोई भी प्रभाव नहीं लगाता, तो यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड दे रखा है, सेकंड विकल्प है कि आपके नाइट्रोजन 2 तरफ जुड़ रहे हैं, आपके हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ रखा है आपने मेथिल। तो मेथिल क्या लगाता है, आपके मेथिल लगाता है प्लस आई प्रभाव। इससे क्या हो जाएगी, इसकी क्षारीयता थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सेकंड विकल्प दे रखा है आपके थर्ड विकल्प में, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, 2 मेथिल समूह जोड़ रखे हैं। एक मेथिल यहाँ पर है, एक मेथिल यहाँ पर है और केवल आपके पास में एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 2 मेथिल आपके प्लस आई प्रभाव लगा रहे हैं तो इसकी क्षारीयता ज्यादा हो जाएगी। डी विकल्प में क्या कर रखा है आपने, एक हाइड्रोजन है, एक है आपके फेनिल समूह C6H5 और एक है आपके मेथिल समूह। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेथिल समूह होता है वो लगाता है आपके प्लस आई प्रभाव, लेकिन जो आपके फेनिल समूह होता है वो लगाता है माइनस आई प्रभाव। आप सभी लोग जानते हैं कि जो बेंजीन बल होती है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपकी क्षारीयता होगी वो आएगी आपके विकल्प सी की, उसके बाद में आ जाएगी आपके विकल्प वी की, उसके बाद में आ जाएगी विकल्प डी की, फिर आ जाएगी विकल्प ए की। मतलब सबसे कम ऐसे आ जाएगा ए से ज्यादा आ जाएगा आपके डी से ज्यादा आ जाएगा वी से ज्यादा आ जाएगा सी। तो सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का क्या आ जाएगा आपके, तो विकल्प सी हमारे सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।